नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हमारे सबसे प्यारे त्योहारों में से एक दिवाली के बारे में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का इतना महत्व क्यों है? इसके पीछे क्या रहस्य है? आज हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताएंगे कि कैसे दिवाली और लक्ष्मी पूजन की परंपरा शुरू हुई। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। दिवाली का त्यौहार भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह एक ऐसा पर्व है जिसमें समग्र भारत रोशनी की चकाचौंध में खो जाता है। दिवाली केवल एक त्यौहार ही नहीं बल्कि खुशियों और सौभाग्य का प्रतीक है। इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। आखिर ऐसा क्यों हर साल दिवाली पर लक्ष्मी पूजन किया जाता है और इस पूजा के पीछे का रहस्य क्या है, चलिए जानते हैं। दिवाली का त्योहार सबसे पहले त्रेता युग में मनाया गया था। उस समय भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या में अपने परिवार और भक्तों के बीच वापस लौटे थे। 14 वर्ष के वनवास के बाद जब प्रभु राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे तो उनके स्वागत के लिए नगरवासियों ने दियों से उनका स्वागत किया। हर घर में दीप जलाए गए और सारा नगर रोशनी से जगमगा उठा। यह दिन कार्तिक अमावस्या का था। अमावस्या की रात में अंधकार छाया रहता है, लेकिन दियों की रोशनी ने उस अंधकार को दूर कर दिया और अयोध्या एक नए प्रकाश में डूब गई। तभी से इस दिन को दीपावली या दिवाली के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई। धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी का पूजन विशेष रूप से दिवाली की रात को किया जाता है। इसके पीछे एक पुरानी कथा है। यह माना जाता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती है और जिन घरों में साफ सफाई, पवित्रता और शुभता होती है वहां देवी लक्ष्मी का वास होता है। की बात है, देवताओं और असुरों के बीच महासंग्राम हुआ। यह संग्राम समुद्र मंथन के कारण उत्पन्न हुआ था। समुद्र मंथन के दौरान अमृत, रत्न, धन, ऐश्वर्य और कई दिव्य वस्तुएं प्राप्त हुई थी। इन्हीं में से एक थी देवी लक्ष्मी। जब देवी लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई तो सभी देवताओं ने उनका स्वागत किया। देवी लक्ष्मी के प्रकट होने के बाद संसार में समृद्धि, धन और खुशियों का संचार हुआ। उस समय से लेकर आज तक देवी लक्ष्मी को धन और ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि दिवाली की रात को देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर अपने भक्तों को आशीर्वाद देने आती है। इसलिए इस दिन विशेष रूप से उनके स्वागत के लिए दीप जलाए जाते हैं और पूजन किया जाता है। लक्ष्मी पूजन की एक और कथा है जो यह बताती है कि क्यों दिवाली पर देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। एक समय की बात है, राजा बलि जो एक असुर राजा थे, अपनी भक्ति और तपस्या के बल पर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। उनकी बढ़ती शक्ति से भयभीत होकर देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग भूमि का दान मांगा। धारण किए भगवान ने जब पहला और दूसरा पग लिया तो पूरी पृथ्वी और आकाश को अपने पगों में नाप लिया। तीसरे पग के लिए राजा बलि ने अपने सिर को प्रस्तुत किया। वामन भगवान ने उन्हें पाताल लोक में भेज दिया, लेकिन उनके तप और भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें एक वरदान भी दिया गया कि वर्ष में एक दिन वे पृथ्वी पर लौट सकेंगे। वह दिन दीपावली का होता है। उसी दिन देवी लक्ष्मी उनके पास जाती है और उन्हें धन धान्य से परिपूर्ण करती है। इसी मान्यता के कारण दीपावली पर लक्ष्मी पूजन की परंपरा शुरू हुई। दिवाली के समय हर घर में साफ सफाई, रंग रोगन और सजावट की जाती है।
यह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय भी है। कहा जाता है कि लक्ष्मी जी स्वच्छता और पवित्रता में निवास करती है, इसलिए जिस घर में साफ सफाई होती है वहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है और वह घर धन धान्य से भर जाता है। इसके अलावा माना जाता है कि अमावस्या की रात को अंधकार से बचने के लिए दीप जलाए जाते हैं ताकि देवी लक्ष्मी का आगमन सुगम हो सके। दीपों की रोशनी से लक्ष्मी जी आकर्षित होती है और अपने भक्तों के घरों में आशीर्वाद देने आती है। लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन विशेष मुहूर्त में पूजा की जाती है क्योंकि यह समय विशेष ऊर्जा से भरपूर होता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय देवी लक्ष्मी का प्रभाव चरम पर होता है और यदि इस समय विधि विधान से पूजा की जाए तो देवी लक्ष्मी प्रसन्न होकर भक्तों को धन धान्य और समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। लक्ष्मी पूजन के समय कई लोग कुबेर जी की भी पूजा करते हैं। कुबेर को देवताओं का खजांची माना जाता है और लक्ष्मी पूजन के साथ कुबेर पूजन से धन की प्राप्ति का द्वार और खुल जाता है। लक्ष्मी और कुबेर दोनों का आशीर्वाद लेकर मनुष्य अपने जीवन में उन्नति और समृद्धि की ओर अग्रसर होता है। दिवाली केवल लक्ष्मी पूजन तक ही सीमित नहीं है। इसके अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है। इसके पीछे एक कथा है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के अहंकार को तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया और गोकुलवासियों की रक्षा की। तब से गोवर्धन पूजा का चलन शुरू हुआ। गोवर्धन पूजा के बाद भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है जो भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत करता है। आज के आधुनिक युग में भी दिवाली और लक्ष्मी पूजन की महत्ता कम नहीं हुई है। हालांकि बदले समय के साथ दिवाली के रूप में भी बदलाव आया है, लेकिन दिवाली के दिन दीप जलाना, साफ सफाई करना, लक्ष्मी पूजन करना आज भी एक महत्वपूर्ण परंपरा बनी हुई है। लोग इस दिन अपने घरों में और कार्यालयों में लक्ष्मी पूजन करके देवी लक्ष्मी से समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हैं। यह दिन सभी के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक बनता है, चाहे व्यापार हो, नौकरी हो या शिक्षा का क्षेत्र। हर कोई इस दिन से नई शुरुआत करने की कामना करता है। दिवाली की शुभ शुरुआत और लक्ष्मी पूजन का रहस्य हमें यह सिखाता है कि जीवन में समृद्धि और खुशहाली के लिए केवल धन ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि स्वच्छता, पवित्रता और एक पवित्र मन भी आवश्यक है। देवी लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, बल्कि वह सौभाग्य और खुशहाली का भी प्रतीक है। इसीलिए इस दिवाली पर जब हम अपने घरों में दीप जलाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि अपने मन में भी एक पवित्र दीप जलाएं। यही लक्ष्मी पूजन का असली रहस्य है। जब हम अपने विचारों और कार्यों में पवित्रता और सच्चाई लाते हैं, तब देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद हमारे जीवन में हमेशा बना रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। इस दिवाली अपने घरों में सिर्फ दीप ही नहीं, बल्कि पवित्रता और सकारात्मकता का भी दीप जलाएं। धन्यवाद।